माधव माधव। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातनी साधु संतों को मेरा सादर प्रणाम और सभी सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। पिछले विचारधारा में मैंने माधव नाम के ऊपर विचार किया था और एक विचार किया था 2032 में सत्ययुग का आगमन का मैंने विचार किया था। पर आज जैसे बड़े बड़े भक्त रास्ता भटक रहे हैं, अच्छे अच्छे भक्त भविष्य मालिका को निंदा कर रहे हैं, तो सत्ययुग का आगमन कैसे होगा? क्योंकि सत्ययुग का आगमन के लिए भक्तों का उद्धार होना चाहिए। भविष्य मालिका शास्त्र क्यों लिखा गया, किस कारण उसका रचना है? इसलिए रचना हुआ था, अच्युतानंद ने लिखे थे, जो भगवान कृष्ण के चारों युग के भक्त है, सत्य युग में तपस्वी है, त्रेता युग में वानर सेना में थे और द्वापर युग में गोपी गोपाल है और पांडव है और कलयुग में भक्त है। पर भविष्य मालिका मैंने जब प्रचार शुरू किया, करीब 40 साल से ये कार्य मैं कर रहा हूं और हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र से 2012 से प्रचार हुआ है। पर आज मैं देखता हूं बड़े बड़े भक्तों, इतने साल बीत गया, 12 से 2025 जो विचार हुआ था, जो मूल तत्व है भविष्य मालिका का, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और माधव नाम, उस तत्व से वो दूर हो गए। अगर वो लोग तत्व से दूर होंगे तो आगे आने वाले संसार में नया भक्त कैसे अच्छा होंगे, नया भक्त कैसे इस पवित्र तत्व को समझेंगे? तो इसीलिए त्रिकाल संध्या और माधव नाम और श्रीमद् भागवत महापुराण पठन जरूरी है। भविष्य मालिका का जो वाणी है वो अकाट्य है, वो पत्थर की लकीरें हैं। भारत में सभी संत साधु में विनम्रता के साथ बताता हूं, ये भविष्य मालिका शास्त्र का सारे जो मूल तत्व है, इसी ऊपर उसका आधार है। और जो भक्त लोग, पवित्र मानव लोग समझते हुए इसकी गलती किए हैं, यानी जो त्रिकाल संध्या नहीं किए, जो भागवत नहीं पढ़े, जो माधव नाम को भजन नहीं किए, मेरे विचार में भविष्य शास्त्र के अनुसार, मालिका शास्त्र के अनुसार भक्तों का दर्जा उनको नहीं मिलेगा। और युग युगांतर में कई जो प्रपंच समस्या, प्रपंच बुद्धि संपन्न तत्व आते हैं तो भक्तों को भटकाते हैं। तो मैं पिछले विचार में बोला था माधव नाम के बारे में। देखो, ये भविष्य मालिका में लिखा है, धरती पर ऐसे कोई बड़े नहीं पंच सखा से, भगवान के बाद पंच सखा का नाम आता है। क्यों ना? जो पंच सखा है, ये लिखा है, मुखु जसोवंत हृदु अंबे जाथ बक्ष मूल बलराम राधांक हसरु जगन्नाथ दास बारंग हेतुरे घेन। मुखु जसोवंत, भगवान के मुख से जसवंत दास का उत्पत्ति हुआ। हृदय यानी हृदय से अच्युतानंद का उत्पत्ति हुआ। मुखु जसवंत हृदु अंबे जात बक्ष मुळु बलराम, बक्ष देश से बलराम दास। राधांक हसरु जगन्नाथ दास, मां राधा रानी के पवित्र हास्य शक्ति से जगन्नाथ दास के उत्पत्ति हुआ। तो शिशुअनंत महाराज भी भगवान से उत्पत्ति हुए थे। नित्य पंच सखा, पंच सखा के ऊपर कोई बड़े बोलने वाले नहीं है। भविष्य मालिका इसको स्पष्ट कर दिया। आज उसका प्रचार होता है और उसके ऊपर तर्क भी होता है, भक्तों को विपदगामी किया जाता है। जो पवित्र भक्त सत्ययुग का निर्माण करेंगे, सत्ययुग निर्माण होगा, इसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धरती उखाड़ जाए, सृष्टि का नियम बदल जाए, अवतार का परिवर्तन हो जाए,
और संसार पर जलवायु, सूर्य देव की दिशा बदल जाए और नदियां का दिशा बदल जाए, समुद्र की दिशा बदल जाए, पर भविष्य मालिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धर्म संस्थापना होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सामयिक समय तक काला अंधेरा बादल किसी धरती को ढक सकता है, पर सूर्य का प्रकाश हमेशा ही सत्य की प्रकाश की रूपे धरती को उजाला, धरती पर दिन रात को प्रकट करता है। तो ऐसे कई आसुरिक तत्व धर्म को युग युगांतर ने नष्ट किए हैं, भक्त लोगों को गलत दिशा दिखे हैं, और वो असुरिक तत्व टिक नहीं पाएंगे। धर्म संस्थापना होगा, धर्म संस्थापना को रोकने वाले कोई धरती पर नहीं है। जब मैंने 2000 मसीहा से प्रचार किया बाहर राज्य में, तब मेरे को बहुत प्रश्न आया। आज पुस्तक की एक एक पन्ने देख के पूछो उसमें सत्यता है कि नहीं। तो इसलिए पंचसखा के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है, सब तो बोलेंगे पर बोलने वाले कोई नहीं है, शास्त्र कहता है। तो इसीलिए माधव नाम के बिना उद्धार संभव नहीं है। इसको बलराम दास ने लिखे हैं, स्वयं भगवान के अंश से आए थे और उन्होंने इस शास्त्र में इसको लिखे हैं, माधव नामको जेहू जपई जन्म मरण ताहार नाही, ताहार नाही। जो भक्त माधव नाम को भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन नहीं लगेगा, और कलयुग के अंत में माधव नाम का प्रचार होगा और माधव नाम से भक्तों का उद्धार होगा। तो ये जो माधव नाम जो भक्त लोग भजन कर रहे हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है, उनसे परे कोई नहीं है, ये शास्त्र कहता है। भगवान आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, हमको पता नहीं है, पर एक तो पता है नाम से उद्धार होता है। वो नाम तो भक्तों को मिला है और आज उसका व्यतिक्रम कुछ सृष्टि कर रहे हैं संसार में। जो भक्त 10 साल से 15 साल से माधव नाम भजन कर रहे हैं, उनको गलत दिशा दिखा जा रहा है। कौन दिखाते हैं? धर्म को कौन तोड़ता है? धर्म को कौन विरोध करते हैं? धर्म को जो विरोध करते हैं वो धर्मद्रोही है। और सब तो भगवान का शक्ति से धरती पर आए हैं, सब में आत्मा है, पर मनुष्य के कर्म और इंद्रिय के कारण मनुष्य कली में प्रविष्ट होकर कली के तंत्र को पसंद करता है, उसको अनुसरण करता है। तो पंचसखा के ऊपर बोलने वाले कोई नहीं है, यह लिखा है शास्त्र में। आज जो भविष्य मालिका सारा विश्व में मालिका शास्त्र प्रचार हो रहा है, और भगवान के कृपा से उस शास्त्र को सारा विश्व में हिंदी से सारे भाषा में अनुवाद भगवान ने हमारी ऊपर कृपा की थी, ताकि हम उसको अनुवाद करके भक्तों का उद्धार के लिए छोड़े थे। और शास्त्र में बिल्कुल यही लिखा है, माधव नाम के बिना कोई रास्ता नहीं है। 3-4 साल समय देता हूं, आगे बीमारी आएगा, जोगनी माता का बीमारी, कोई बीमारी जो धरती पर मानव नहीं दिखे, उस बीमारी से रक्षा कौन करेगा? कौन सा नाम रक्षा करेगा? तो इसीलिए माधव नाम जरूरी है भजन करने की। अगर माधव नाम नहीं भजन करेंगे तो उद्धार होना संभव नहीं है। अमृत मिलते हुए भी अमृत को हम भूल जाएंगे, या अमृत को हम अनदेखा करके अपने जीवन का संस्कार को नष्ट कर देंगे। पूर्व जन्म में भक्तों ने कई युग तक तपस्या करके इसे नाम प्राप्ति किए हैं। मैंने तो कई साल से प्रचार कर रहा हूं, कई लाखों भक्त इसका पालन कर रहे हैं। तो जो लोग पालन कर रहे हैं वो ही भक्त है। तो ये नाम मत छोड़ो, और माधव नाम ही सबसे बलिहार नाम है। माधव नाम भगवान कल्कि का नाम है, माधव नाम भगवान विष्णु के नाम है, माधव नाम भगवान जगन्नाथ के गुप्त नाम है, और भगवान कृष्ण की राधा रानी का सबसे प्यारा नाम माधव है। तो इसलिए
सभी भक्तों को मेरा निवेदन है, आप किसी की बात को ना सुने, जीवन को उद्धार करो। मैं इतने पवित्रता के साथ कहना चाहता हूं, ना मेरे द्वारा किसी को मैंने शिष्य बनाया, ना किसी का गुरु बना, ना किसी से कुछ मांगा, ना किसी को कोई मजबूर किया, पर मेरा लक्ष्य है ये जो भविष्यवाणी का शास्त्र है उसका प्रचार हो, भक्तों का एकत्रीकरण हो, धर्म का रक्षा हो, सनातन का प्रकाश हो। तो इसीलिए सभी जो भक्त माधव नाम भजन करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप माधव नाम को मत छोड़िए। अगर माधव नाम छोड़ देंगे तो जानो भरे समुंदर में 7 समुंदर के बीच आप नाव को छोड़ना की बराबर हो जाएगा, और नाव को छोड़ने वाला के आपको कौन पार करवाएगा। तो ये भव समुद्र, जो विनाश रूपी समुद्र धरती पर आ रहा है, जो प्रलय आ रहा है, जो तांडव आ रहा है, बड़ा समय करीब है। आज जो बोलते हैं ना 1-2 साल के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे मेरे को पता नहीं, पर बात यही है, ये जो माधव नाम भजन करते उनको हटाने वाला धरती पर कोई नहीं है। तो इसीलिए इसके बारे में अगले एपिसोड में माधव नाम के महत्व के बारे में मैं विचार करूंगा। अभी मैं सत्संग को यही विराम करता हूं। तो आज सभी भक्तों को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।